Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह प्लेटफॉर्म समाज शास्त्र से संबंधित है और समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण विषयों को हम नई सोच और नए तरीके से हम यहाँ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1। समाज अपने में ही एक संघ है, यह कथन किसका है? गिडिंग्स, मैकाइवर, ग्रीन या क्यूबर? तो यह एक कथन है और कथन का बताना है कि यह कथन किसने कहा है। तो समाज अपने में ही एक संघ है, यह कथन गिडिंग्स की है। कहने के लिए तो ये कथन बहुत ईजी है, लेकिन इससे संबंधित और भी जो जानकारियां हैं उसको हम लोग यहाँ देख लेंगे। गिडिंग्स को अगर देखें तो परिभाषा में गिडिंग्स कहाँ आते हैं? जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा को हम 4 तरीके से करते हैं सजरी के रूप में। और सजरी के रूप में एस का जो है, एस का महत्व होता है समाज का। परिभाषा समाज के रूप में अध्ययन करते हैं और इसको कौन कौन करते हैं? मिशवागियो। तो इससे संबंधित कौन कौन से विद्वान हैं? मिचेल, समनर, वार्ड, गिडिंग्स और ओडम। तो देखिए यहाँ गिडिंग्स का नाम आ गया। गिडिंग्स समाज का अध्ययन किस रूप में करते हैं? समाज के रूप में करते हैं। और यहाँ इनकी परिभाषा आ जाती है। समाज शास्त्र क्या है? समाज शास्त्र मानव समूहों और समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप नोट करते रहिए, जो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन हो जाएगा और बहुत आपकी एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो समाज का यह वैज्ञानिक अध्ययन है। तो यहाँ हमने गिडिंग्स की यह परिभाषा देख ली। मैकाइवर एवं पेज क्या है? अगर इनका सहयोग और संघर्ष में इनका देखते हैं तो यह प्रत्यक्ष सहयोग की बात करते हैं और अप्रत्यक्ष सहयोग की बात मैकाइवर एवं पेज करते हैं। अगर ग्रीन को देखें तो ग्रीन प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग की बात करते हैं। नोट करते रहिएगा, सारी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यूबर के देखें यहाँ, तो क्यूबर की परिभाषा क्या आती है? मानव संबंधों से संबंधित है। समाजशास्त्र की परिभाषा में संबंधों को महत्व देते हैं। तो यह क्या कहते हैं कि समाज क्या है? समाज को सामाजिक संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में देखते हैं। यह क्या? समाजशास्त्र का अध्ययन हम किस रूप में करते हैं कि समाज के सामाजिक जो संबंध हैं, सामाजिक संबंधों की वैज्ञानिक शाखा है। तो परिभाषा से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए। और जैसे क्यूबर की परिभाषा कैसी है, गिडिंग्स की क्या परिभाषा है, बहुत सारी परिभाषाओं को आप क्लियर हो जाएंगे और डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन से समाजशास्त्री, कौन से विद्वान किस तरह की परिभाषा देते हैं। तो समाजशास्त्री वीडियो देखिए और अपने सारे डाउट्स को वहाँ क्लियर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ हो जाता है ए, गिडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नांकित में से कौन सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? यहाँ ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा तत्व नहीं है, ये हमें बताना है। संस्था, परिस्थिति एवं भूमिका, समूह एवं उपसमूह, उपसंस्कृति। तो यहाँ सामाजिक संरचना की बात होती है। तो संरचना को समझते हैं कि संरचना की सबसे पहले बात किसने की थी? संरचना की सबसे पहले बात स्पेंसर महोदय करते हैं। स्पेंसर महोदय करते हैं। इनकी बुक कौन सी है? द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। और संरचना शब्द किसने दिया है? संरचना शब्द कौन देता है? दुर्खिम महोदय देते हैं। दुर्खिम महोदय देते हैं। उनकी कौन सी बुक में ये देते हैं? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। संरचना से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए और इस तरह के क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल ही इजी लगने लगेंगे। तो यहाँ और तीसरी बात यहाँ देखिए, संरचना के तत्व की बात मुख्य रूप से अपनी परिभाषा में पार्सन्स महोदय करते हैं। पार्सन्स महोदय कहते हैं अपनी परिभाषा में कि संरचना के तत्व में मुख्य रूप से संस्था, परिस्थिति एवं भूमिका, समूह एवं उपसमूह और प्लस इसमें सामाजिक प्रतिमान को भी रखते हैं।
तो जिसमें हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नहीं होगा, तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। यहाँ से उपसंस्कृति नहीं होती है। तो संरचना संबंधित जो वीडियो बना हुआ है उसे देखिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 1950 में सर्वोदय योजना को तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन अग्रणी था? तो यहाँ देखें 1950 में सर्वोदय योजना किसने बनाई थी? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, श्रीमन नारायण, जॉन मथाई। तो यहाँ हम देखें तो यह सर्वोदय योजना कौन बनाते हैं? जयप्रकाश नारायण बनाते हैं। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। और जयप्रकाश नारायण ये योजना क्यों बनाते हैं? यह जो छोटे उद्योग हैं, छोटे उद्योग और कृषि को बढ़ावा देने के लिए सर्वोदय योजना को तैयार करते हैं। वे महात्मा गांधी के और विनोबा भावे के आंदोलन से प्रभावित होकर सर्वोदय योजना को तैयार करते हैं। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है? सामाजिक वर्ग की बात हो रही है यहाँ पे। सामाजिक वर्ग, यहाँ एक क्वेश्चन है कि मार्क्स ने कितने तरह के वर्ग की बात की है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑप्शन यहाँ देखें, सामाजिक वर्ग की विशेषता पूछ रहा है। श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना, समूहों की श्रेणीबद्ध उच्च एवं नीच, सी जन्म पर आधारित और डी खुली व्यवस्था। तो सामाजिक वर्ग क्या है? स्तरीकरण में 2 तरह का स्तरीकरण होता है, एक खुला स्तरीकरण होता है और एक होता है बंद स्तरीकरण। बंद स्तरीकरण, बंद स्तरीकरण में क्या होता है? उच्चता निम्नता की भावना होती है। स्तरीकरण में उच्चता एवं निम्नता होती है, उच्चता एवं निम्नता होती है, श्रेणी क्रम होता है। तो यहाँ क्या श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना होगी? बिल्कुल होगी। समूह में उच्चता एवं निम्नता भी होगी। और यह हमने कहा कि एक बंद व्यवस्था होती है, एक खुली व्यवस्था होती है। बंद में, खुला स्तरीकरण में क्या होता है, आपको इसमें वर्ग आ जाता है जिसमें हम एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकते हैं, अर्थात ये खुला स्तर होता है, एक स्तर से दूसरे स्तर में हम जा सकते हैं। और बंद स्तरीकरण क्या है? जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जाति, जिसमें हम एक स्तर से दूसरे स्तर में नहीं जा सकते, तो यह बंद होता है, बंद स्तरीकरण इसे कहते हैं। तो यह खुली व्यवस्था है, लेकिन यह जन्म पर आधारित नहीं होती है। तो सामाजिक वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? जन्म पर आधारित नहीं होती है। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा है कि वैश्वीकरण विश्व चेतना की एक संपूर्ण के रूप में तीव्रता प्रदान करता है? ए गिडिंग्स, बी आर रॉबर्टसन, सी डी एन धनागरे, डी एम फेरांटी। तो यह जो कथन है यह किसका है? गिडिंग्स महोदय का है। वे वैश्वीकरण को विश्व चेतना की एक संपूर्णता के रूप में देखते हैं। गिडिंग्स महोदय के देखें तो इनकी वैश्वीकरण से संबंधित, आधुनिकता से संबंधित इनकी बुक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी। वे वैश्वीकरण को क्या है? आधुनिकता की उपज मानते हैं। नोट कर लीजिएगा, वैश्वीकरण को आधुनिकता की उपज मानते हैं। वो वैश्वीकरण को क्या, वो आधुनिकता को क्या कहते हैं? विलंबित आधुनिकता कहते हैं। ये जो आधुनिकता आई है वो बहुत विलंब से आई है, तो इसलिए इसको विलंबित आधुनिकता कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं गिडिंग्स के बारे में। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे और भी चीज़ों को हम समझते जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समाज एवं सावयव तथा सामाजिक एवं सावयवी वृद्धि के मध्य समानता को किसने प्रतिपादित किया है? ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी टाइलर, सी दुर्खीम, डी हेनरी एस मैन। तो समाज और सावयव के बीच समानता को कौन देखते हैं? स्पेंसर महोदय देखते हैं। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। स्पेंसर महोदय समाज को क्या है? समाज को
सावयव की भांति देखते हैं। सावयव मतलब एक मानव शरीर के रूप में देखते हैं। जिस तरह से शरीर का विकास हुआ है, जिस तरह से शरीर बना है, उसी तरह से उसी प्रारूप पे समाज भी है। यह कहते हैं कि समाज की तुलना क्या इससे मानव शरीर से करते हैं। यह डार्विन से बहुत प्रभावित थे। डार्विन से बहुत प्रभावित थे। अगर इनकी देखें तो ये जो सामाजिक और सामाजिक सावयवी वृद्धि की बात करते हैं, इसको इन्होंने टर्म दिया है सामाजिक उद्विकास। सामाजिक उद्विकास। वे कहते हैं कि जिस तरह से शरीर सरलता से जटिलता की ओर विकास करता है, उसी तरह से समाज भी क्या है, सरल से जटिल की ओर विकास करता है। और समाज की व्याख्या उन्होंने सामाजिक विकास की व्याख्या सामाजिक उद्विकास के रूप में की है। टायलर महोदय को देखें तो इन्हें संस्कृति का जनक माना जाता है। संस्कृति की विस्तृत और व्याख्या टायलर महोदय कहते हैं। तो संस्कृति का जनक इन्हें कहते हैं। इनकी बुक है प्रिमिटिव कल्चर। प्रिमिटिव कल्चर 1871 में इनकी यह बुक आती है, जिसमें वे संस्कृति के बारे में बहुत सही तरीके से और विस्तृत व्याख्या करते हैं। दुर्खी महोदय को देखें तो दुर्खी महोदय को प्रकार्यवाद का जनक कहा जाता है। प्रकार्यवाद का जनक कहा जाता है। फिर उसके बाद से हेनरी मैन क्या है, समाज के दो तरह से बांटते हैं, परिस्थिति समाज और संविदा समाज की यह बात करते हैं। परिस्थिति समाज और संविदा समाज। याद रखिएगा यह क्वेश्चन हेनरी मैन से संबंधित ये क्वेश्चन इस बार के हायर में भी आया था। तो इस तरह से कोई भी जो मैं यहाँ बातें बताती हूँ, जो समाजशास्त्री या किसी भी टॉपिक से संबंधित जिन बातों को मैं बताती हूँ, उनको नोट करते जाइए, जो आपको आगे के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो समाज से संबंधित भी वीडियो बना हुआ है, स्पेंसर से भी संबंधित वीडियो बना है, दुर्खीम से संबंधित वीडियो बना हुआ है, उसको देखिए। और जितने ये सब क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगने लगेंगे और खुद ही इन सब का हल आप ढूंढ सकेंगे। तो 6 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ कुछ अवधारणाएं दी हुई हैं और कुछ विचारक दिए हुए हैं, हम मैचिंग करना है। आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप की बात कौन करते हैं, मैक्स वेबर महोदय करते हैं। आइडियल टाइप की बात चेतनात्मक संस्कृति सोरोकिन करते हैं। सोरोकिन 3 तरह के संस्कृति की बात करते हैं, आइडियलिस्टिक, सेंसेट और आइडियल संस्कृति। 3 तरह की संस्कृति की बात करते हैं। तो यहाँ चेतनात्मक संस्कृति के बारे में पूछ रहा है। सामाजिक तथ्य की बात दुर्खीम महोदय करते हैं और अनुकूलनात्मक संस्कृति की बात आगवन महोदय करते हैं। तो यहाँ आंसर हमारा फर्स्ट का, यहाँ अगर 1 2 3 कर दे यहाँ, तो फर्स्ट का हो जाएगा 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3। तो यहाँ आंसर हमारा यहाँ निकल जाता है बी। यहाँ आंसर हमारा बी हो गया। ये मैचिंग बहुत इजी है, जो भी थोड़ा भी समाजशास्त्र को पढ़ा होगा तो इसके लिए कूट मिलाना बहुत इजी हो जाता है। तो कूट मिलाने के लिए मुख्य रूप से कुछ बुक्स के नाम पूछते हैं, कुछ अवधारणाएं के नाम पूछी जाती हैं और कुछ छोटे छोटे जो कथन होते हैं उनको भी कभी कभी कूट के रूप में पूछा जा सकता है। तो यहाँ 7 का आंसर हम लोगों ने देख लिया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द्वितीयक समूह को शीत जगत का नाम किसने दिया है? ए मैकआइवर एवं पेज, बी लैंडिस, सी आगबर्न एवं निमकॉफ, डी कूले। तो यहाँ हम देखें तो द्वितीयक समूह को शीत जगत लैंडिस महोदय करते हैं। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। आपने सोचा है कि द्वितीयक समूह को शीत जगत क्यों का इन्होंने नाम दिया? क्योंकि प्राथमिक समूह में क्या होती है? प्राथमिक समूह में संबंध क्या होते हैं? व्यक्तिगत संबंध होते हैं, उसमें अनौपचारिकता होती है, संबंध घनिष्ठ होते हैं, उनमें मधुरता होती है। लेकिन वहीं अगर द्वितीयक समूह को देखें तो द्वितीयक समूह में संबंध क्या होते हैं? व्यक्तिगत नहीं होते हैं, अव्यक्तिगत होते हैं।
औपचारिक संबंध होते हैं, यहाँ अनौपचारिक संबंध होते हैं, और द्वितीयक समूह में औपचारिक संबंध होते हैं। यहाँ संबंधों में घनिष्ठता का अभाव होता है, मधुरता का अभाव होता है, तो यहाँ संबंध कैसे हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं, संबंध उदासीन होते हैं और घनिष्ठता और मधुरता का अभाव होता है, इसलिए इसे यहाँ शीत जगत कहते हैं। तो यहाँ 8 का आंसर हो गया बी। कूले महोदय को देखें तो समूहों से संबंधित ये भी बात करते हैं प्राथमिक समूह, और द्वितीयक समूह की बात कूले महोदय करते हैं। द्वितीयक समूह की बात कूले महोदय करते हैं। या एक कुछ नोट कर लीजिए, और भी प्लस पॉइंट्स आप किंसले डेविस की परिभाषा यहाँ नोट कर लीजिए। किंसले डेविस की परिभाषा कि समाजशास्त्र में वो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की परिभाषा में क्या कहते हैं कि द्वितीयक समूह वे हैं जो प्राथमिक समूह के विपरीत होते हैं। तो प्राथमिक समूह के विपरीत द्वितीयक समूह होते हैं। वहीं विर्स्टीड की परिभाषा ये बहुत बार परीक्षा में भी पूछ चुका है। विर्स्टीड की परिभाषा में क्या कहते हैं कि वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं। मिलता जुलता परिभाषा है, वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं, हैं। तो याद रखिएगा, विर्स्टीड और किंसले डेविस की द्वितीयक समूह की परिभाषा मुख्य रूप से ज़्यादा पूछी जाती है। तो यहाँ क्या है, कीवर्ड्स को समझ लीजिए और याद करने में इजी होगा। आप किंसले डेविस क्या कहते हैं, द्वितीयक समूह को क्या है, प्राथमिक समूह के विपरीत बताते हैं, और विर्स्टीड कहते हैं कि प्राथमिक समूह जो नहीं है, नहीं शब्द इनके में लगा है और इनके में विपरीत शब्द लगा है। तो यहाँ प्राथमिक और द्वितीयक समूह से संबंधित जानकारी हमने देखी यहाँ पे, और समूह से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए और अपने बहुत सारे डाउट्स को। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाता है बी, लैंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और उन सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन हमें क्या करना है, एक तरफ लेखक का नाम है और एक तरफ पुस्तक का नाम है। और तो यहाँ हमें देख लें, कूले की कौन सी बुक है, कूले की बुक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। मर्टन की बुक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये कहाँ है, 3rd नंबर पे है। इरावती कर्वे की बुक हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, नहीं ये इरावती कर्वे की बुक नहीं, कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, यह सोरोकिन की बुक है। तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन यह किसकी बुक हो जाएगी, यहाँ इरावती कर्वे काट दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। यहाँ यह बुक है P.H. प्रभु की बुक है, P.H. प्रभु की यह बुक है। तो हम मिलान कर लेते हैं, फर्स्ट 2 जगह है, और ये तो नहीं होगा हमारा आंसर, C और D हमारा यहाँ कट गया, और 2 का 3 ये मिल गया हमारा B में, और 3 का 2 और 4 का 4, तो यहाँ B हमारा आंसर हो जाता है। 9 का सही आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा वो B। अभी हमने कहा था कि बुक्स और उसके लेखक से संबंधित भी मैचिंग्स आते हैं, देखिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन यहाँ बनकर। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो गया B, इसलिए बुक्स और उसके राइटर्स को भी हमेशा याद करते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है, टॉनिज ने, कूले ने, डेविस ने या विर्स्टीड ने। तो अर्ध प्राथमिक समूह की बात कूले महोदय करते हैं, तो हमारा आंसर हो गया B। क्योंकि देखिए याद रखिएगा ट्रिक इसको, कूले महोदय क्या है, प्राथमिक समूह की बात करते हैं, प्राथमिक समूह की बात करते हैं। तो प्राथमिक जो शब्द है वो सिर्फ कूले महोदय यूज़ करते हैं, इसलिए अर्ध प्राथमिक समूह की बात भी कौन करेगा, कूले महोदय ही करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिए। टॉनिज महोदय जेसल सॉफ्ट या जेमेन सॉफ्ट। और समाज की बात करते हैं, डेविस और विर्स्टीड महोदय को अभी हमने समूह देखा कि द्वितीयक समूह किसे मानते हैं, जिसमें प्राथमिक समूह नहीं है, नहीं शब्द कहाँ लगा रहेगा, वो विर्स्टीड की परिभाषा हो जाएगी, और डेविस में इसे प्राथमिक समूह के विपरीत द्वितीयक समूह को मानते हैं। तो ये द्वितीयक समूह की परिभाषा में ये दोनों वर्ड्स किस में आ जाएंगे, द्वितीयक समूह की परिभाषा में दोनों लोग आते हैं। और अर्ध प्राथमिक समूह से 2 लोगों का नाम विशेषकर जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, गिन्सबर्ग और बोटोमोर, ये 2 नाम हैं जो
अर्ध प्राथमिक समूह जिसे वे अर्ध समूह कहते हैं, अर्ध आभासी समूह कहते हैं, इन दोनों का नाम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ 10 का आंसर हमारा यहाँ हो गया बी। और समूह से संबंधित वीडियो बना हुआ है। ये सारी टिप्स, टेक्निक्स और सारी बातें एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप वहाँ समूह को पढ़िए और समझिए। तो 10 का आंसर हो गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता समुदाय की नहीं है? तो समुदाय से संबंधित वीडियो बना हुआ है, बहुत इजी है, मैं यहाँ लिख कर बता देती हूँ और वीडियो को देखकर बाकी और चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा। तो समुदाय की विशेषता पहले पूछा है, तो विशेषता हम लिख लें, उसी के आधार पे हम अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। GLC अमुष्य, व्यवस्था, थ्रिशा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? GLC ये क्या है? समुदाय के तत्व हैं। याद रखिएगा, तत्व और विशेषताएं कभी कभी एक दूसरे से मिलते जुलते आते हैं, क्वेश्चन आ जाता है। तो GLC ग्रुप्स, लैंड और कम्युनिटी फीलिंग, ये 3 मुख्य रूप से समुदाय के तत्व हैं। और से क्या है? यह अनिवार्य सदस्यता होती है। मुँह से हो गया यह मूर्त होता है। और स्व से हो गया इसके स्वतः इसका विकास होता है। ब्याह से हो गया इसकी व्यापक उद्देश्य होते हैं। ब्याह से हो गया इसके व्यापक उद्देश्य। देखिए हमारा आंसर यहाँ हो गया व्यापक उद्देश्य होते हैं। आस्था से हो गया इसमें अस्थायीपन होता है। त्रिशा से हो गया इनका सामान्य नियम होता है, सामान्य जीवन विवन होता है, साधन और साध्य के रूप में समुदाय होता है। तो यहाँ हमने इसकी समुदाय की विशेषता में व्यापक उद्देश्य को देखा है। व्यापक उद्देश्य होता है तो व्यापक उद्देश्य है तो यह सामान्य भी होगा। और समुदाय का, हर समुदाय का एक विशिष्ट नाम भी होता है, जैसे इलाहाबाद समुदाय, इस तरह से विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित उसका विशिष्ट नाम भी होता है। लेकिन क्या है, जब सब व्यापक उद्देश्य हो जाएगा तो विशिष्ट उद्देश्य नहीं होगा। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। समुदाय से संबंधित वीडियो बना हुआ है, उसे वहाँ देखिए और सारे अपने डाउट्स को क्लियर करिए। बहुत ईजी। इसी तरह से आप सूत्र और डायग्राम की विधि से एकदम एक लाइन में बहुत सारी बड़ी चीज़ों को आप बहुत शॉर्ट करके एक लाइन में याद कर सकते हैं। तो आई थिंक आज का जो यह वीडियो है आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और ये सारी चीज़ें, सारे वर्ड्स, सारे जो मैं बातें बताती हूँ उसे आप नोट्स करते रहिए और इस तरह से आपका एक अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाएगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।